बाजार आज फिर ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ। लगातार पांचवा रोज बाजार मनफी रहा। सरमायाकार यहां पर साइडलाइन होते हुए देखे जा रहे, लेकिन इस तमाम के बावजूद एक ऐसी उम्मीद की किरण है जिस पर सरमायाकारों का पूरा अभी फोकस है, पूरा ध्यान है। 1,67,000 पॉइंट्स की नाकाम कोशिश की आज के दिन इंट्राडे बाजार ने उसको रिटेन रखने की, लेकिन नाकाम हुआ, जहां पर ट्रेजरी बिल्ड्स की यील्ड्स में 40 बेसिस का पॉइंट का इजाफा। और ऐसे में सुपर पावर्स की समिट, और इस समिट पर तमाम नजरें मरकूज हैं। ऑयल प्राइसेस स्टिल अभी $101 से ऊपर की ट्रेडिंग देखी जा रही है, और ये लगातार आज तीसरा रोज है जहां पर क्रूड प्राइसेस में इस इन्फ्लेटेड लेवल्स का कोई टूटने का अमकान नजर नहीं आ रहा। बाजार के डाटे को आज देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से कमी देखी गई। 100x के वॉल्यूम्स सिर्फ 18 करोड़ और 40 लाख शेयर्स का रिकॉर्ड किया गया। 20 करोड़ और 80 लाख शेयर्स के मुकाबले में कम से कम होता हुआ बाजार का हुजम। और विद इन दिस कंपोजिशन 100x की 74 स्टॉक्स में कमी रही, 25 में सिर्फ इजाफा और एक स्टॉक अनचेंज रहा। पूरे बाजार को अगर हम देख ले तो 3,03,041 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 3,88,860 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 80 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ। 82 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट 2% की कमी रही डे ऑन डे बेसिस पर। मजमूई तौर पर आज 484 स्टॉक्स में जहां पर खरीदो फरोख्त हुई, बाजार में 293 स्टॉक्स में कमी रिकॉर्ड की गई, 155 में इजाफा और 36 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। कम होता हुआ यहां पर सरमायाकारों का दिलचस्पी कम होती हुई और बाजार आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता हुआ डेली बेसिस पर कोई ना कोई लेवल तोड़ते हुए नजर आ रहा है। गो कि इस वक्त पांचवा लगातार सेशन था जहां पर बाजार मनफी रहा। 952 पॉइंट्स की कमी हुई, 1,66,499 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। 1,68,529 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई, 1,078 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन तमाम जाया किया। आज का इंट्राडे लो 1,66,399 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट आज के लो लेवल्स के करीब ही बाजार ने बंद होना पसंद किया। सिर्फ 100 पॉइंट्स का मार्जिन था आज की क्लोजिंग के और आज के लो के दरमियान में। बाजार की आउटलुक क्या रहेगी उस पर अगर हम देखें तो आज फिर बड़े हैवीवेट स्टॉक्स ने संभलने का बिल्कुल नाम नहीं लिया, जैसा कि सबसे बढ़कर कमर्शियल बैंक्स ने बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी। और इस माहौल में जहां पर ट्रेजरी यील्ड्स में इजाफा देखा गया, एक बार फिर 40 बेसिस पॉइंट्स का, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर था बैंक्स के लिए, लेकिन उसका असर जहां पर नेगेटिव इंपैक्ट था वहां पर पॉजिटिव हुआ। सीमेंट ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, 28 पॉइंट्स को उसने जोड़ा मजमूई तौर पर, और ये एक नेगेटिव इंपैक्ट था ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना सीमेंट सेक्टर्स के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट था, लेकिन उसका बिल्कुल बरअक्स हमने आज इंपैक्ट देखा है। आगे बढ़े, और कल चूंकि आखिरी दिन होगा रवा हफ्ते का, डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स एक किस्म का प्रेशर बिल्डअप करते हैं, और इसी कनेक्शन में ब्रोकर्स सिग्रीगेशन भी है। ये माहौल को मजीद एक खराब करने की सिचुएशन है, लेकिन इस पूरे 15 दिन में जहां पर सिग्रीगेशन का पीरियड है, कोई बहुत बड़ी मार्केट में इतनी मूवमेंट देखी नहीं गई, तो उसका इम्पैक्ट काफी कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो डे ट्रेडर्स और डे ट्रेडर्स का इम्पैक्ट है वीकेंड सेशन पर, वो काफी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ऐसे में सुपर पावर समिट, जो कि आप देख सकते हैं कि कल रात से ही मीडिया में, सोशल मीडिया में वो टिकर, न्यूज के टिकर्स जारी हैं कि यूएस प्रेसिडेंट का जो विजिट है चाइना का, उसका नतीजा क्या रहेगा। क्या जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर तमाम दुनिया के सरमायाकारों का इसी पर फोकस है, जहां पर पाकिस्तान का शेयर बाजार और उससे जुड़े तमाम सरमायाकार बेताबी से इसकी किसी ऐसी आउटकम की तवक्को कर रहे हैं। एक रोशनी की किरण
जिसको कह सकते हैं हम कि ऐसा एक 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 एग्रीमेंट हो जहां पर जंगबंदी के आसार हों, जंगबंदी के बाद की बातचीत का जो 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 रुका हुआ है और तेल की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर हैं, $101 से भी ऊपर, वो उसमें कुछ बेहतरी देखी जाए और जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दुनिया के और पाकिस्तान के शेयर बाजार पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन स्टिल अभी कल का सेशन बाकी है और ये 2 दिन का विजिट है, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या रहेगी, उसी से तमाम उम्मीद है बाजार की, दुनिया के बाजारों की। और इसी कनेक्शन में अगर इन केस ऐसी कोई डेवलपमेंट रहती है कल के सेशन में, तो एक पॉजिटिव चीज रह सकता है बाजार के लिए। लेकिन मजमूई तौर पर बाजार अब 1,67,000 पॉइंट से नीचे की क्लोजिंग है, 1,66,000, 1,65,000 ये लेवल, अगला लेवल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जिस मोमेंटम का बाजार का गिरना है, बहुत स्लो स्पीड से गिरना है, उसमें उसके पेश नजर हम लेवल जो अगला है उसको ध्यान में रखते हैं। 1,68,454 अपसाइड पोटेंशियल रह सकता है कल के लिए, कल के लेवल के लिए। बाजार का ये थोड़ा थोड़ा टूटना स्टिल जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जिसको हम कह सकते हैं, वो स्टिल अभी इंटैक्ट है, उसमें ऐसी कोई अभी बड़ी तब्दीली नहीं आई। कल की क्लोजिंग काफी मायने रखती है और उसके बाद मंडे की ओपनिंग, मंडे का ट्रेडिंग सेशन क्या रहता है, ये बहरहाल इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म के व्यू को। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।